राम राम दोस्तों, जय महाकाल जय महाकाली। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है मोर पंख। दोस्तों, मोर पंख हो या मोर, किसे देखना पसंद नहीं है, या फिर मोर के पंख किसे पसंद नहीं हैं। ये देखने में भी सुंदर लगते हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार भी इसका बहुत महत्व है और हमारे श्री कृष्ण भगवान को भी मोर पंख अत्यंत प्रिय है। उसी प्रकार तंत्र में भी मोर पंख का विशेष महत्व है। दोस्तों, मोर पंख जो होता है, मोर ही एक ऐसा जीव है जो मैथुन नहीं करता, अतः वो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण मोर पंख का धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। किसी का अगर झाड़ा भी करना है तो भी मोर पंख का प्रयोग हम करते हैं। तंत्र में भी मोर पंख का विशेष महत्व है। तो आइए हम अपनी माताओं और बहनों के लिए मोर पंख से संबंधित एक ऐसा छोटा सा और अचूक टोटका लेकर आए हैं जो उनके निजी जीवन, उनके आने वाले भविष्य या दोस्तों सभी के लिए कारगर है। सबसे पहले नारी जो होती है वो सृष्टि है, जननी है, और दोस्तों जननी का अति सम्माननीय और संसार इसका सम्मान करता है। प्रत्येक स्त्री भगवती आदिशक्ति का स्वरूप है। प्रत्येक स्त्री का सम्मान करना चाहिए और हर तरह से उसकी सेवा करनी चाहिए, चाहे पुत्र हो, पति हो, पिता हो, हर तरह से। तो दोस्तों, हम अपने माताओं बहनों के लिए एक छोटा सा प्रयोग लेकर आए हैं। इस प्रयोग को करिए। दोस्तों, स्त्री जब माँ बनती है वो सबसे बड़ा सौभाग्यनीय वो क्षण होता है जब स्त्री माँ बनती है। दोस्तों, स्त्री को अगर वैसे तो कन्या हो या पुत्र हो, सभी स्त्री के लिए महत्व रखते हैं, लेकिन ऐसी स्त्रियां जो सिर्फ पुत्र चाहती हैं या पुत्र की ही कामना करती हैं, वो पुत्र प्राप्ति के लिए मैं एक छोटा सा प्रयोग बता रही हूँ जो मोर पंख से संबंधित है। इसका विधान तंत्र में मिल जाएगा, लेकिन ये अति गोपनीय है, गोपनीय है। चूँकि मैं हर प्रकार से हर किसी के बारे में हर चीज़ से संबंधित आपको बातें बताती हूँ, इसलिए मैं कई बार माताओं बहनों के लिए भी बोलती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर कोई नहीं बताता। तो दोस्तों, माताएं बहनें, हम सभी के लिए ये सब बातें लेकर आते हैं। तो हमारी माताओं बहनों के लिए छोटा सा प्रयोग है, वो अपने घर में कर सकती हैं और बिल्कुल ये हर कोई कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम प्रयोग को बताते हैं। मोर पंख का प्रयोग, जिस स्त्री को पुत्र की कामना करनी है या पुत्र ही चाहिए, वो ये छोटा सा प्रयोग करे, क्योंकि हमारा जो देश है वो शुरू से ही पुरुष प्रधान रहा है। पुरुषों के लिए अधिकता महत्वता ज़्यादा दी जाती है, इसलिए कई ऐसी सोच की स्त्रियां भी होती हैं कि पुत्र की कामना उनको अधिक रहती है कि पुत्र होगा तो सुरक्षा होगी, पुत्र होगा तो हमारे सहारा होगा, पुत्र होगा तो हमारा वंश होगा। कहीं ना कहीं तक ये सत्य भी है, ज़रूरी भी है, लेकिन स्त्री जो होती है सृष्टि का भविष्य है। तो चलिए दोस्तों, मैं पुत्र के बारे में बताती हूँ। तंत्र का प्रयोग पुत्र प्राप्ति के लिए आपको तंत्र प्रयोग में वर्णित है और आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ छोटा और सटीक है। प्रयोग इस प्रकार से है, ध्यानपूर्वक सुने। मोर पंख ले लें, एक मोर पंख ले लें। मोर पंख के आप जो पंख देखेंगे उसके किनारे किनारे आपको, वैसे तो पूरा मोर पंख आपको चमकता ही दिखता है, लेकिन नीला भी होता है, भूरा भी होता है, कई रंग होते हैं मोर पंख में। लेकिन जहाँ बीच का भाग दिखता है आपको मोर पंख में,
वो बीच के भाग को जो ज़्यादा चमकीला रहता है उसको काट लें, छोटे छोटे कैंची से या ब्लेड से या किसी भी चीज़ से उसको विधि पूर्वक काट लें छोटे छोटे टुकड़ों को। और खल हो या कुछ भी हो, महीन पीस लें, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। और जो भी गर्भवती स्त्री है उसके पहले और दूसरे माह में, शुरू के 2 माह में उस गर्भवती स्त्री को, 1 माह में खाली 3 दिन तक और दूसरे माह में फिर 3 दिन तक। ध्यान रखें 1 माह से दूसरे माह की दूरी 1 महीने की होनी चाहिए। तो 1 माह में 3 दिन तक, फिर दूसरे माह में 3 दिन तक, और दोनों माह के बीच की दूरी 1 महीने की होनी चाहिए। 2 माह तक ऐसा करना है। वो स्त्री को अवश्य ही पुत्र पैदा होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयोग लेकर आई हूँ मोर पंख का, और इसमें कुछ गलत नहीं है, किसी भी चीज़ की हानि नहीं है, ना ही किसी जीव की, ना ही किसी जंतु की। ये प्राकृतिक में विद्यमान है, आसानी से प्राप्त हो सकता है और आप इस कार्य को करिए, इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और ये विधान बहुत ही गोपनीय है, मैं माताओं बहनों के लिए लेकर आई हूँ। इसका लाभ प्राप्त करें और पुत्र की प्राप्ति करें। राम राम दोस्तों, जय महाकाल।